समय राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ियों के साथ परिचय प्राप्त हो रहा है और परिचय प्राप्त होने के उपरांत मैं आप सभी से निवेदन करूंगा और जैसे कि आप जानते ही हैं नया बोल दो ना, पुराना वाला ये नया वाला मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हम सभी 2 मिनट का मौन रखने वाले हैं। हमारे जस्टिस स्वर्गीय विनोद कुमार गुप्ता जी का निधन हुआ है कल ही, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए हम सब अब 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और मौन धारण करेंगे हमारे इस मुकाबले के मैच ऑफिशियल के विसल के साथ। Oh, could you just do that? फुटबॉल स्टेडियम में शोर मचा दो, कम ऑन! विसल बस कुछ ही समय में अब दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार है। हार और पार की ये लड़ाई है। पहला जो हाफ होगा वो 20 मिनट का होगा और ये देखना होगा कि 20 मिनट में कुल कितने गोल साध सकते हैं और कितने मौके बनेंगे इन दोनों ही। इसी के साथ यहाँ पर खेल की शुरुआत है। राइजिंग स्टार झारखंड टाइगर्स आगे बढ़ते हुए जर्सी नंबर 20 बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे 11 नंबर की जर्सी के द्वारा वहां पे मिस पास कर बैठे और अब पलटवार कर रही है राइजिंग स्टार की टीम। फिर से लंबा पास कर बैठे, गलत पास कर बैठे, बॉल निकल गई। झारखंड टाइगर्स के लिए दूर से और जैसे कि आपको बता दूं कि झारखंड टाइगर्स पिछले 5 में से 4 बार फाइनलिस्ट टीम रही है, तो लगातार टाइगर्स का वो दबदबा कायम है। लगातार टाइगर्स ने दहाड़ लगाई और ये देखना होगा कि आज जहां स्टार्स इनके सामने है, क्या आज वो किताबी मुकाबले को अपने नाम कर पाएंगे या नहीं। शुरुआत आगाज हो चुका है, लेकिन अंजाम तक कौन सी टीम बेहतर कर पाती है ये देखना होगा। इस बीच यहाँ पे पास निकालने का प्रयास, वहां पे अच्छा कंट्रोल, अभी भी बॉल पोजीशन की बात करें, ये दूर से शॉट है, तो वहां पे गोलकीपर को परेशान नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अकेले, कोई नुकसान नहीं। राइजिंग स्टार के गोलकीपर जो कि आकाश चेक करो ना, हैरी को पकड़ो ना। अरे पटक के पटक देना यहाँ पर थ्रोइंग का एक मौका मिला है झारखंड टाइगर्स को। थ्रोइंग लेते हुए चेक लो लंबा थ्रोइंग उनका क्लियर करना चाहते थे, देखना होगा उनका जर्सी नंबर 10 मौजूद है और बहुत शानदार तरीके से बॉल को निकाल लिया। देखना होगा क्रॉस आया उनका, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे वहां पर जर्सी नंबर 11 और तब तक बॉल को क्लियर कर दिया गया है और अब पलटवार कर रही है, काउंटर अटैक कर रही है राइजिंग स्टार की टीम। जर्सी नंबर आशीष बाड़ा, अरे यहाँ पर जर्सी नंबर 7 का एक मौका मिला है, गोलकीपर सामने आए, ब्लॉक किया, मारना था उसको टाल दिया गया और ये दूर से 50 फीट से, लेकिन इस बार भी सतर्क थे वहां पर गोलकीपर।
बहुत ही अच्छी गोलकीपिंग इसी बीच, शानदार गोलकीपिंग और बहुत ही जबरदस्त अटैक किया गया था, लेकिन दोनों ही टीमों ने और दोनों ही डिफेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी तक इस मुकाबले में कोई गोल नहीं, इस मुकाबले का ये पहला हाफ ग्रैंड फाइनल आपके सामने झारखंड उच्च न्यायालय के शानदार खिलाड़ियों के साथ स्टार्स के सामने टाइगर्स। इस बीच यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक से इस गेंद को क्रॉस देना चाहते थे, अंदर की ओर लाने का प्रयास था, वहां पे गेंद निकल गई है गोल लाइन के बाहर। अरे यार भाई बाबू इधर आ जाओ, टाइगर्स के कैप्टन इधर आ जाओ राजेश जी, इधर आ जाओ, इधर और टाइगर्स ने लगातार बेहतरीन किया है, लेकिन आज स्टार्स के पास मौका है, जिनकी कैप्टन है सूरज, और सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ता है। अब ये देखना होगा कि इस किताबी मुकाबले के लिए किस टीम की मेहनत सबसे ज्यादा होती है और मैदान के अंदर कौन बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। स्टार्स के खिलाड़ी के पास इस बीच यहाँ पे गेंद, वहां पे अच्छा कंट्रोल, बहुत शानदार तरीके से छकाया, ड्रिबलिंग, वहां पे पास ये गलत कर बैठे, वहां पे गेंद फिर भी बॉल पोजीशन अभी भी दूर से सुंदर क्रॉस निकाला था, वहां पे गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाया जर्सी नंबर 7, अन्यथा यहाँ पे मौका बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ऑफसाइड करार दिए गए थे, जर्सी नंबर 7 काफी आगे निकल चुके थे। गिरीश राय ने यहाँ पर बहुत ही शानदार निर्णय दिया, तो इनडायरेक्ट फ्री किक झारखंड टाइगर्स के लिए। लगातार अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी खेल में इतना शानदार गेंद के जुनून को दिखाता है फुटबॉल के प्रति, और एक शानदार कीपिंग का नमूना पेश करते हुए यहाँ पर गोलकीपर झारखंड टाइगर्स के। लेकिन वो लगातार कीपिंग अच्छा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब बॉल को किक करनी होती है तो सीधे बाहर मार बैठ रहे हैं। ये अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। छोटी छोटी गलतियां हार का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल, फुटबॉल में ये भी कहा जाता है कि फुटबॉल गलतियों का खेल है, और जो भी टीम कम से कम गलतियां करे उनके लिए शानदार आशीष मौके बनेंगे। और ये यहाँ मौके की तलाश, दूर से ये प्रयास निकल आकाश, क्या कर रहा है? बस यहाँ पर जा रही है अम्बुनाथ के पास, गोलकीपर है राजीव स्टार के। अम्बुनाथ ने बॉल को कलेक्ट किया, लंबा किक किया है, और फिर जर्सी नंबर 8 के पास झारखंड टाइगर्स आगे बढ़ते हुए। आकाश है, गोलकीपर आकाश। इस बीच यहाँ पे एक सुंदर पास निकाला है जर्सी नंबर 10, इनका एक्सपीरियंस बहुत सुंदर बैक पास, बहुत अच्छा कंट्रोल, अभी भी बॉल पोजीशन टाइगर्स के पास, लेकिन राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ी गेंद को छीनने में जरूर कम। रिजॉइस, सुंदर पास यहाँ पे आपने ही गेंद को आगे कर दिया है, बहुत तेज, क्या वहां भी क्रॉस देखने को मिलेगा? जी नहीं, रेफरी की विसल आ गई थी, तब तक रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहा था। बॉल को निकाल दिया था जर्सी नंबर 7, लेकिन अंतिम समय में उनको आगे बढ़ने से रोका गया। जर्सी नंबर 5 के द्वारा बाधा डाला गया, एक फ्री किक मिली है, डायरेक्ट फ्री किक है ये। सटीक जजमेंट देते हुए यहाँ पर गिरीश राय। सीधा पोस्ट में मारो। एक शानदार मौका राइजिंग स्टार्स के लिए। रिजॉइस शॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, उन्हें रोकने के लिए दो खिलाड़ी। गोल पोस्ट पे लगातार अच्छी गोलकीपिंग टाइगर्स के लिए। शॉट अच्छा है, वहां भी बहुत अच्छा बचाव, शानदार बचाव, कमाल की गोलकीपिंग, जादुई गोलकीपिंग।
आखिरी क्षणों नहीं में करता था। सूझबूझ के साथ इस गेंद को पार किया था क्रॉस बार के ऊपर से, लेकिन कॉर्नर को बचा नहीं पाए। चलिए लगातार इस बीच यहाँ पे काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। जर्सी नंबर 5 दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल, गेंद को गोल एरिया के नजदीक, वहां पे एक और कॉर्नर और लगातार कॉर्नर यहाँ पे देती हुई जा रही है। उससे कहें तो प्रेशर बना के रखा है, दबाव बना के रखा है राइजिंग स्टार की टीम ने, और देखना होगा कितना फायदा मिलता है इस दबाव का। ये कॉर्नर किक यार बहुत ही शानदार मौका था, लेकिन कोई भी उसको फ्लिक नहीं कर पाया, गोल की दिशा में धकेल नहीं पाया बॉल को, और बॉल चली गई टच लाइन के बाहर। लाजवाब था शॉट, कॉर्नर किक रिजॉइस के द्वारा। लगातार अपनी गति से, अपने स्किल से इन्होंने अभी काफी दबाव बनाया हुआ है। इस बीच ये देखिए स्टार्स के खिलाड़ी लगातार काउंटर अटैक। इस बीच यहाँ पे एक और बार जबरदस्त गोलकीपिंग अंबुज जी के द्वारा। जहां पे राइजिंग स्टार्स के सामने ये सीधा टक्कर सुनील प्रकाश के बीच हो रहा है। प्रकाश जी की चमक और शानदार गोलकीपिंग के सामने अभी तक राइजिंग स्टार्स अपनी पहली गोल की तलाश में लगातार परेशान। बहुत ही अच्छी वहां पे ड्रिबलिंग, बॉल पोजीशन को लगातार रखने का प्रयास हो रहा है राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ियों के द्वारा। टाइगर्स की टीम अभी तक वो रंग, वो चमक दिखा नहीं पाई है, लेकिन इन खिलाड़ियों को अब मेहनत करना ही होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। जिस लय के साथ और जिस गति के साथ अभी तक स्टार्स के खिलाड़ियों ने मेहनत किया है और लगातार मौके बनाए हैं, अब ये देखना होगा कि कब तक स्टार्स के खिलाड़ियों को रोक पाती ये टीम। जर्सी नंबर 20 और यहाँ पर शानदार क्लियरेंस आता हुआ, और हार या जीत जो भी हो, एक चीज तो यहाँ पर कमाल की दिख रही है यार, वो है कर्तव्य के साथ खेल का तालमेल। क्या शानदार तालमेल दिख रहा है यहाँ पर, ड्यूटी का निर्वहन करते हुए भी ये शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल में भी मैदान में भी उतने ही शानदार थ्रो इन लेते हुए। जैसे नंबर 20 उदित प्रकाश जी, फिर से उदित प्रकाश जी के पास बॉल आई थी, लेकिन इस बार गलत पास कर बैठे जर्सी नंबर 10। यहाँ पर राइजिंग स्टार के बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 17 के लिए। अरे यहाँ पर तेज गति के साथ बढ़ रहे थे, बॉल को क्लियर किया वहां पर स्टॉपर ने। रिजॉइस के लिए क्रॉस, सुंदर क्रॉस, वहां पे कैप्टन मौजूद है सूरज, लेकिन गेंद को कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन लगातार यहाँ पे ये देखिए कैप्टन के पास ये गेंद, और कैप्टन ने गेंद को धकेल दिया था अपने ही साथी खिलाड़ी की ओर। 17 नंबर की जर्सी, इस बीच मौका, रिजॉइस वहां पे मौजूद है, लेकिन आखिरी क्षण पे वो कदम डगमगाते हुए, अंतिम क्षण पे वो गलती। यहाँ पर जोर लगाया है, देखना होगा क्या कुछ करते हैं। बहुत ही शानदार प्लेयर है, स्किलफुल प्लेयर है, उन्होंने टर्निंग कर लिया है और ये क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं प्रैक्टिस का अभाव दिखता हुआ। और 10 नंबर के जर्सी में यहाँ पर देख रहे हैं अंजन कुमार, बहुत ही स्किलफुल प्लेयर लगते हैं, और एक मौका मुकाबले का ये पहला गोल, और ये लीजिए सेलिब्रेशन अपने अंदाज में, कैप्टन का आशीर्वाद भी मिल चुका है। चलिए आकाश और हेलो, और अंततः
जिस चीज की तलाश थी, जैसे नंबर 17 ने अंदर मार दिया गोलकीपर सुनील प्रकाश को। अरे रिजाज बहुत अच्छा अपनी क्रॉस। टीम के लिए पहला स्कोर किया है। बस जैसे बस नंबर बस 17 में आप देख रहे हैं टिक्का टीम के कैप्टन भी है और बिल्कुल अपनी टीम का अगुवाई कर रहे हैं सामने आकर। लीडिंग चेक ऑन द फ्रंट। हेलो अब जोश आ गया बहुत अच्छा। इस मुकाबले में एक गोल आ चुका है बहुत अच्छा। और क्या कमाल का गोल था। लगातार बचा रहे थे सुनील प्रकाश, लेकिन एक दूर से वो तीर की तरह सीधी गेंद पे बीट हो गए और लगातार अपनी शानदार गोलकीपिंग से अभी तक टीम को लीड नहीं मिली थी, लेकिन अब ये टीम यानी कि राइजिंग स्टार्स इस मुकाबले में ग्रैंड फाइनल में 1-0 से आगे। इस मुकाबले में अभी भी काफी समय है, वापसी करनी है और टाइगर्स की टीम लगातार फाइनल में जगह बनाती रही है। काफी मजबूत टीम है, पिछले 5 में से 4 बार फाइनल में इस टीम को खेलते हुए देखा गया है। अब ये देखना होगा कि इस समय जो थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है, इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे। इस बीच यहाँ पे टाइगर्स के खिलाड़ी के द्वारा जोर लगाया जा रहा है। महावीर किस्कू ने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए और फिर से वापस महावीर किस्कू के पास बॉल, लेकिन इस बार बॉल को क्लियर कर दिया गया। बॉल गई जर्सी नंबर 5 के पास सुमित जोसेफ का लंबा क्लियरेंस आता हुआ। अरे रोक कह रहा है अभी। रिजॉइस आगे बढ़ते हुए बॉल के साथ वहां पर मौजूद थे स्टॉपर, उन्होंने बॉल को रोका, क्लियर किया। रिजाज को रिजॉइस कैप्टन और सभी फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने आज ऐसा लग रहा है कि फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। इस बीच यहाँ पे ये देखिए एक बार फिर से गोल लाइन के करीब और गोल एरिया के नजदीक वहां पे खतरे के रूप में टीम के लिए खतरा मंडराता हुआ और चाल की जल्द से जल्द बॉल को आगे लेकर जाए टाइगर्स, क्योंकि एक गोल से आप पीछे, यहाँ से अगर दूसरा गोल होगा तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। रेफरी की विसिल आई है गिरीश जी इस मुकाबले में। अपने समय की शानदार खिलाड़ी और एक मौका जरूर मिला था यहाँ पर कैप्टन टिक्का को, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे, उनको ऑफसाइड करा दिया गया। और इसी बीच तैयार हो रहे हैं इंडायरेक्ट फ्री किक लेने के लिए सुनील जोसेफ का। ये थी किसी कैप्टन के पास बॉल आई तो उन्होंने डायरेक्ट प्रयास किया था, काफी दूर से एकल प्रयास, लेकिन इस बार सुनील प्रकाश जी बाहर आए, बॉल को कलेक्ट किया और ये देखिए लंबा किक उनके द्वारा, लेकिन बीच से बॉल राइजिंग स्टार के खिलाड़ियों के पास और कैप्टन आगे बढ़ रहे, देखना होगा क्या कर पाते हैं। लेकिन इस बार बाजी मारी सुनील प्रकाश ने और बॉल को क्लियर कर दिया है। क्या भिड़ंत थी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच, दोनों ही गिरे और किसी तरीके से सुनील प्रकाश जी ने उस खतरे से एक बार फिर से अपनी टीम को बाहर निकाला। मुझे लगता है कि प्रकाश जी की मेहनत को देखकर पूरी टीम को मेहनत करने की जरूरत है। टाइगर्स के हर एक खिलाड़ियों को अब मेहनत और दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे स्टार्स ऐसा लग रहा है कि गोल दागने के लिए काफी बेताब है। एक गोल आ चुका है, चुस्ती फुर्ती और दिमाग का मेल है, कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये फुटबॉल का खेल है और यहाँ पे आखिरी सांस तक लड़ने की जरूरत है इन दोनों ही टीमों को। जी हाँ, बहुत ही सही कहा आपने। आप देख ही रहे, उम्र 55 का लेकिन जोश 55 का। क्या शानदार प्रदर्शन है दोनों टीमों का, हार जीत अपनी जगह है। एक किस्म की बढ़त अभी तक राइजिंग स्टार की और बॉल लंबा क्लियरेंस किया जर्सी नंबर 11 ने। रिजॉइस बॉल के सामने बॉल को उछाल दिया है, वहां पर कैप्टन जरूर है, लेकिन इस बार जर्सी नंबर 12 ने बॉल को क्लियर कर दिया और
लगातार आक्रमण पे आक्रमण कर रही है राइजिंग स्टार की टीम। बीच से जर्सी नंबर 7 के पास और दूर से ये प्रयास था लेकिन बॉल के रास्ते को ब्लॉक किया सुमित जोसेफेक्का ने और एक संभावित खतरे को टाल दिया गया फिलहाल। मुकाबले का ये पहला हाफ इस समय चल रहा है, 1-0 से आगे है इस समय राइजिंग स्टार्स की। अगर बात करें तो लगातार प्रयास करते गए और वो गोल आया, वो क्षण आया जब टीम ने सेलिब्रेट किया। इस ग्रैंड फाइनल के मुकाबले में पहला गोल आया। एक और मौका बनाते हुए दिख रही इस समय कॉर्नर के रूप में, कॉर्नर किक जिसे आधा गोल समझा जाता है। कहाँ जा रहा है छोड़ के? 1-0 से आगे इस समय स्टार्स और ये देखना होगा कि इस कॉर्नर का कितना फायदा उठा पाती है टीम। शॉट अच्छा था, वहां पे हेड के जरिए गेंद को रोका है लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वहां भी ये नीचे सुनील प्रकाश जी की शानदार मैजिकल गोल कीपिंग और लगातार अपनी टीम को कई खतरों से बचाते हुए एक तरह से कह सकते हैं सुनील प्रकाश वर्सेस राइजिंग स्टार। बिल्कुल से एक क्लियरेंस जाता हुआ पर बाएं फ्लैग पर खड़े हैं जर्सी नंबर 10। उन्होंने बॉल को बिल्कुल टच लाइन के सामने से नियंत्रण किया है और फिर से वापस बढ़ा दिया जर्सी नंबर 24 के लिए। फिर से एक आक्रमण की तैयारी राइजिंग स्टार की। कैप्टन के पास बॉल थी, छिटक कर चली गई थी जर्सी नंबर 12 के पास और यहाँ पर क्लियर किया गया है। काफी कुछ यहाँ पर करना होगा, रणनीति चेंज करनी होगी झारखंड टाइगर्स को अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है। वाकई कुछ तो अलग करना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार की गति के साथ और जिस तकनीक के साथ अभी तक इस टीम ने गिरीश जी की ये व्हिसल और ये मुकाबले का पहला हाफ समाप्त हो चुका है। और पहले हाफ में इलाके में जा करके वहाँ पे जो टैलेंट है उसको निहार के निकालना होगा और बड़े प्लेटफॉर्म में लेके आना होगा, उसकी ज़रूरत है। और जैसे कि हमारे झारखंड में भी शुरू हो रहे हैं ग्राउंड खेल योजना के तहत, तो इस तरह से हम धीरे धीरे जो गांव के लोग हैं, फिर उससे ब्लॉक लेवल है और जिला लेवल है, तो इस तरह से हम लोग ऊपर लेके आ सकते हैं। आपसे जुड़े बहुत अच्छा लगा हमें। और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको कभी मौका मिले फुटबॉल में एक बदलाव करने का, तो वो कौन सा बदलाव होगा जिसे आप करना चाहेंगे फुटबॉल में? फुटबॉल में जो बदलाव नियमों में जो होता है यहाँ पे, जैसे अभी हॉकी में जो होता है कि हम लोग 70 मिनट का जो खेल होता है उसके 4 हिस्सों में बांट के खेला जाता है। तो चूंकि भारत गर्म प्रदेश है, तो यहाँ पे गर्म प्रदेश में क्या होता है कि हम उतने 90 मिनट खेलने में थोड़ी असुविधा होती है, तो हम उसको ब्रेक करके 15 मिनट या 20 मिनट का खेल को इस तरह से छोटे छोटे करके उसको और फास्ट कर सकते हैं, ताकि जो रुझान है फुटबॉल में, जो दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे जो फुटबॉल गेम होता है और भारत में जो होता है, तो दोनों के लेवल में बहुत ही मतलब जो उसकी गति है वो बहुत ही तेज होता है। यहाँ पे हम लोग उतनी देर तक नहीं खेल पाते हैं, तो इस तरह से बदलाव ला करके, लोगों की रुचि ला करके, तो इससे एक बहुत बड़ा छोटी सी सुधार से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। धन्यवाद टीका जी, आपने हमारे साथ अपना अनुभव साझा किया, आपने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है अभी, और आने वाला 20 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और धमाल करें। समाप्त नहीं होगा, टाइगर्स इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है और आप जानते ही हैं कि टाइगर्स चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए कभी घास नहीं खाता। एक का स्कोर इस समय टीम का। कहीं ना कहीं राइजिंग स्टार की टीम थोड़ी सी हताश जरूर होगी, बिल्कुल थोड़ा सा सुस्त नजर आई खेल की शुरुआत में, और उसी का फायदा मिला झारखंड टाइगर्स को। और फिलहाल यहाँ पर नियंत्रण क्लियर करना चाहते थे, रिप्लेट होकर वापस गई टिक्का के पास। इस खिलाड़ी को रोकना होगा वरना फिर से खतरा साबित हो सकता है। क्रॉस किया है लेकिन रिजॉइस मौजूद थे, उन्हें पास देना चाहते थे, अच्छा क्रॉस निकाला था। निश्चित रूप से अब गोल डालने के बाद टाइगर्स की
खेल में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। कमाल का कमबैक किया है वाकई में। आपने बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1-1 का स्कोर इस समय टीम का, इन दोनों ही टीमों का ग्रैंड फाइनल का मुकाबला चल रहा है। पंकज कुमार की ये फ्री किक, लेकिन राइजिंग स्टार के खिलाड़ियों के पास बॉल पोजीशन, आगे बढ़ते हुए संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे पासों के सहारे फिर से आगे बढ़ने की कोशिश, एक रणनीति बनाने की कोशिश है यहाँ पर। रिजोइस के पास बॉल, और देखना होगा गोल को बचा लिया सुनील प्रकाश। जी हाँ, गजब की गोलकीपिंग आज। सुनील जी की जितनी भी तारीफ की जाए ना कम ही होगी। आज इन्होंने जिस प्रकार से अपने टीम के लिए गोलकीपिंग किया है। चलिए एक कॉर्नर के रूप में मौका मिलता हुआ टीम राइजिंग स्टार्स, शॉट वहां पे लेकिन काफी बाहर कर बैठे हैं। वहां से जल्द से जल्द चाहेगी टीम टाइगर्स इस गेंद को लेकर आगे की ओर जाएं। आप देख सकते हैं कि संघर्ष मैदान के अंदर कितना ज्यादा हो रहा है, लेकिन बॉल पोजीशन को एक बार फिर से प्राप्त कर लिया है। वहां भी खतरा बन सकता था, लेकिन सुनील जी के लिए बिल्कुल आसान सा ये सेव। और इसी बीच हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सुजीत नारायण प्रसाद जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ा मुकाबला, रोमांचक मैच इस समय, आर और पार की लड़ाई, दोनों ही टीमों की उम्मीदें और चैंपियन बनने का मौका इन दोनों ही टीमों के पास। इस बीच यहाँ पे एक और कॉर्नर के रूप में मौका मिलता हुआ टीम राइजिंग स्टार को। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, जोहार। झारखंड हाई कोर्ट सॉकर लीग सीजन 5 का ये ग्रैंड फाइनल और निश्चित रूप से आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि भी श्री सुजीत नारायण प्रसाद जी हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके बहुमूल्य समय के लिए, इन खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो मैं फिर से बता दूं, आप देख रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट सॉकर लीग सीजन 5 का ये फाइनल मैच जो खेला जा रहा है राइजिंग स्टार और झारखंड टाइगर्स के बीच में। पहले हाफ के खेल की समाप्ति हो चुकी है और दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। 1 की बढ़त है राइजिंग स्टार, जो येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिए हुए खेल रही है। माफी चाहूंगा, 1 की बढ़त नहीं है बल्कि 1-1 की बराबरी हो चुकी है और संघर्ष और रोमांच बिल्कुल बढ़ गया है और दोनों ही कैप्टन ने अपनी अपनी टीमों के लिए गोल किया है। ये बड़ी बात है, अपनी टीम का अगुवाई कर रहे हैं सामने आकर। इस मुकाबले का ये सेकंड हाफ चल रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। इस बीच यहाँ पे टाइगर्स को मौका मिलता हुआ, टाइगर्स की जर्सी नंबर 11 वहां पे संघर्ष करते हुए, लेकिन स्टॉपर ने गेंद को रोका राइजिंग स्टार के, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। वहां एक लंबा शॉट और चाहती कि जल्द से जल्द इस गेम को आगे लेकर जाए फॉरवर्ड की खिलाड़ी, मिडफील्डर्स। टच लाइन के बाहर थ्रो लेते हुए जैसे नंबर 8 महावीर किसको पूरी तरह से डोमिनेट किया था पहले हाफ में, शानदार खेल का प्रदर्शन था, लेकिन जैसे ही गोल आया आप देखिए कि कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब आप एक लीड कर रहे हैं और जब आप
गोल खाने के बाद मुकाबले में, लेकिन अभी भी मुकाबला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यहां से अगर दोनों टीमों की मेहनत होगी तो मुझे लगता है कि वो गोल भी दूर नहीं, क्योंकि इनके पास क्षमता है गोल दागने की। फ्री किक फिर से यहाँ पर झारखंड टाइगर्स के लिए। पंकज कुमार के द्वारा ये फ्री किक थी, उसको क्लियर कर दिया गया। बॉल रिजॉइस के पास, दाहिनी छोर से आगे बढ़ते हुए रिजॉइस तेज गति के साथ उन्होंने किक ये ली थी, काफी दूर से प्रयास किया था, लेकिन निशाना काफी दूर रहा। ऑन द टारगेट अगर ये निशाना होता तो शायद कहीं ना कहीं एक मौका मिल सकता था, लेकिन काफी बाहर मार बैठे। बहुत ही मजेदार ये मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच, अभी भी आर और पार की लड़ाई, करो या मरो का मैच। एक एक के साथ अब दोनों ही टीम बराबरी में है इस समय, और बचे हुए समय में यहाँ पे दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जल्द से जल्द गोल की तलाश करेंगे। पहले हाफ को अपने नाम किया था राइजिंग स्टार ने, गोल करके बता दिया कि बहुत अच्छी तैयारी थी। इस बीच यहाँ पे राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ी जो कि येलो रंग के गणवेश में हैं, अटैक करने का प्रयास था, वहां पे अच्छी तरीके से गेंद को रोकने के बाद स्टॉपर ने गेंद को आगे बढ़ाया था। लेकिन एक बार फिर से बॉल पोजीशन की बात करें राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ी के पास, हमने साथी खिलाड़ी को बैक पास किया, वहां पे काफी लंबा पास कर बैठे, लेकिन बॉल पोजीशन अभी भी सेक्टर सर्कल पार करने के बाद इस बीच यहाँ पे 11 नंबर जर्सी में एक खिलाड़ी राजा, लेकिन सुनील प्रकाश आज बहुत आसानी से बीट नहीं होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी गोलकीपिंग अभी तक, मौका मिला है, वहां पे अच्छे तरीके से ब्लॉक किया गया था, शॉट लगाने का मौका दिया नहीं, लेकिन अभी भी गोल एरिया के आसपास और रेफरी की एक लंबी व्हिसिल आई है, लेकिन चलिए खतरा टला है टाइगर्स के ऊपर से। चलिए अब राहत, क्योंकि अब वो बादल, लेकिन टीमों के लिए राहत अभी भी नहीं। कड़ी धूप के बाद मौसम में थोड़ी सी करवट, लेकिन क्या ये मैच में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? इस बीच यहाँ पे टाइगर्स के खिलाड़ी गेंद को लेने के लिए बहुत अच्छी दौड़, और आपको बता दूं कि टाइगर्स के सभी खिलाड़ी FF45 हैं, लेकिन मैदान के अंदर वो जोश देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इनकी मेहनत देखकर आप यही समझ रहे होंगे ये सारे अभी भी काफी युवा हैं और काफी फिट हैं। लीग 05 की शुरुआत 14 सितंबर के दिन हुआ था, और आज फाइनल का दिन है। ग्रैंड फाइनल आप देख रहे हैं इस समय, और वाकई फाइनल के लिए दोनों ही मजबूत टीमों को अभी तक इस मुकाबले में लड़ते हुए देखा गया है। जी का दिवस
एक शानदार मौका इस बीच, हालांकि गोल पोस्ट की दूरी लगभग 40 से 35 मीटर की। अब ये देखना होगा इस फ्री किक का भरपूर फायदा उठा पाते हैं या नहीं। शॉट पे वो गति, लेकिन अच्छा ब्लॉक किया गया, वहां पे रोका गया। राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ी के पास अभी भी गेंद है, अच्छा कंट्रोल जर्सी नंबर 7 के द्वारा अपने साथी को पास करते हुए। वहां पे एक और बार टॉपर ने वो जिम्मेदारी पूर्वक गेंद को रोकने में सफल। काफी दूर से ये शॉट है और सुनील जी के लिए एक आसान सा मौका है, और ये इतना आसान था कि शोले फिल्म का ठाकुर भी ले लेता। वहां पे मैंने जर्सी नंबर 11 के द्वारा वहां पे बिल्कुल अकेले थे, परेशान कर सकते थे। वहां पे गेंद को लिए निकल चुके हैं जर्सी नंबर 15, गेंद को कंट्रोल किया, वहां से क्या क्रॉस दे पाएंगे। अच्छी भिड़ंत, संघर्ष देखने को मिल रहा है दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा। गेंद को लेने के लिए दोनों ही खिलाड़ियों की जद्दोजहद इस बीच यहाँ पे अब दोनों ही टीमों के खिलाड़ी वहां तक पहुंच गए हैं, और ये काफी दूर से शॉट है। अच्छा क्लियरेंस किया है टीम राइजिंग स्टार्स ने, और क्लियरेंस के बाद अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मिडफील्डर्स ने बहुत ही जबरदस्त जर्सी नंबर 5 अच्छी ड्रिबलिंग के बाद वो गलत पास कर बैठे, रोका गया उन्हें। रिजॉइस लंबे कद खिलाड़ी कुछ ठिकाने के बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या दिशा दे पाएंगे। वहां पे क्रॉस देने का प्रयास था, लेकिन जाके बिल्कुल जर्सी नंबर 12 के सामने आ गए थे। भिड़ंत हुई, रिजॉइस गिरे और गेंद भी टच लाइन के पार चली गई। और इस बीच यहां पे प्रयास तो अच्छा था, गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली गई थी। बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन मुश्किल से अपनी टीम को एक बार फिर से निकालने का प्रयास। एक गोल के साथ इस समय दोनों ही टीमें बराबरी में, झारखंड टाइगर्स और राइजिंग स्टार्स इस मुकाबले में। और ये इस बात का संकेत है कि दोनों ही टीमें काफी शानदार, संतुलित और बेहतरीन है। अतिरिक्त बॉल की मांग की गई है, लेकिन ये मांग जब रेफरी नहीं करे तब तक दी नहीं जाती है। ये मैच ऑफिशियल जो है ग्रीस, वो अगर अतिरिक्त बॉल की मांग करेंगे तभी वहां पर दी जाएगी। और सैल हमरोम का ये गोल किक, दूर से ये प्रयास देखिए, लेकिन इस बार भी निशाना फ्रेम में नहीं था, काफी बाहर ये किक। तो लगातार दोनों टीमें प्रयास कर रही है, एक एक की बराबरी चल रही है। दोनों टीमें हैं झकास, कौन रचेगा इतिहास ये तो वक्त ही बताएगा। Okay. Go there. I'm going. Bye bye. Welcome to side. Come beside us too. See your ball is here. बहुत ही शानदार कमबैक किया है, और निश्चित रूप से ना केवल गोल के साथ बल्कि
इस टीम को इस सेकंड हाफ में लड़ते हुए भी देखा गया है। झारखंड टाइगर्स की अगर बात करें, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इस समय दोनों ही टीमों की उम्मीदें, इनके फैंस, एक और कॉर्नर के रूप में मौका, वहां पे मौका मिला है, रिजॉइस मौजूद है और ये नीचे एक और बार गेंद को बाहर कर बैठे। आखिरी क्षण में वो फिनिश करने में अभी भी सफल नहीं रहे हैं। इस सेकंड हाफ की खेल में मौके तो कई मिले हैं इन दोनों ही टीमों को और कुछ ज्यादा ही मौके मिले हैं टीम राइजिंग स्टार्स को, लेकिन अभी तक इस सेकंड हाफ में गोल नहीं। अच्छा प्रयास है, वहां पे दूसरी शॉट है लेकिन एक और बार रोकेंगे। अच्छा क्लियरेंस, उस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ी अब गोल को बचाने के लिए थोड़ी बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस समय दिखाई दे रही है। टीम झारखंड टाइगर्स अपने ज्यादातर खिलाड़ियों को गोल एरिया के सामने स्टॉपर के रूप में, मिडफील्डर्स के रूप में दौड़ लगानी है वहां पे। जल्दी बढ़ो, अरे बढ़ के थ्रो लो। अरे जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। फिर से थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ राइजिंग स्टार के खिलाड़ी जैसे नंबर 4 थ्रोइंग लेते हुए। अरे बहुत ही सुंदर पास कैप्टन के लिए। कैप्टन का ये दूर से प्रयास था और बिल्कुल फ्रेम में थी बॉल, लेकिन गोलकीपर वहां पर बिल्कुल सतर्क थे और आसान सा बचाव गोलकीपर के द्वारा। कमाल का शॉट था राजेश सिंह के द्वारा और काफी दूर से ऑन टारगेट, लेकिन बीट नहीं कर पाए गोलकीपर को, जो कि आकाश है गोलकीपिंग में राइजिंग स्टार के। और वहीं दूसरी ओर सुनील प्रकाश गोलकीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए टीम झारखंड टाइगर्स की। और एक फ्री किक यहाँ पर झारखंड टाइगर्स के लिए तैयार हो रहा है फ्री किक लेने के लिए जर्सी नंबर 7 पंकज कुमार। पंकज कुमार की ये किक कितना कमाल करती है और यहाँ पर कैप्टन के पास जरूर की थी लेकिन वो तैयार नहीं थे और बॉल चली गई फिलहाल गोल लाइन के बाहर। और इसी के साथ यहाँ पर ये मैच समाप्ति की सूचना करते हुए गिरीश, अब देखना होगा क्या यहाँ पर अतिरिक्त समय दिया जाएगा या परिणाम टाइप ब्रेकर के जरिए आएगा। टाइप ब्रेकर जी, 5-5 मिनट का समय इन दोनों टीमों के लिए और जल्द से जल्द गिरीश जी का कहना है कि आप दोनों ही टीमें अपना अपना छोर को बदल लें। नहीं है कि स्टार्स को आप कैसे रोकेंगे। इस बीच यहाँ पे इस एक्स्ट्रा टाइम में और इस हाफ के शुरुआत में किक ऑफ किया है राइजिंग स्टार्स ने और शुरुआत में ही 1 मिनट के अंदर ही वो धमाका करने की पूरी प्लान कर लिया था टीम ने। लेकिन वहां भी ये देखिए राजेश जी कैप्टन स्टार्स के खिलाड़ी के पास बॉल पोजीशन इस समय और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास, लेकिन बहुत अच्छा वहां पे रोका गया, ब्लॉक किया गया। सिर्फ 5 मिनट का समय है, आगे निकल जाएंगे। वहां पे बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रही है। जर्सी नंबर 10 लगातार अपनी मेहनत के साथ तेज खिलाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। थ्रोइंग बॉल आएगा तेरे पास, अम्मू आदत बदल, बॉल ले जाओ।
आगे बढ़ते हुए राइजिंग स्टार दाहिने चोर से यहाँ पर आक्रमण की तैयारी। रिजल्ट्स के पास बॉल और उनकी रणनीति पर खेल करते हुए जर्सी नंबर 4 नीरज खलको। और इसको आसानी के साथ क्लियर कर दिया पंकज कुमार ने। फिलहाल अभी भी बॉल पोजीशनिंग राइजिंग स्टार के खिलाड़ियों के पास और बाएं छोर से यहाँ पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उम्दा प्रदर्शन रहा झारखंड टाइगर्स के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों का। अभी तक बिल्कुल पंक्ति के खिलाड़ियों को राइजिंग स्टार बहुत ही शानदार यहाँ पर टर्निंग किया है जर्सी नंबर 6 ने। आगे बढ़ रहे बॉल को लेकर, देखना होगा रोक पाते हैं कि नहीं। और इसी के साथ बॉल गोल लाइन को क्रॉस कर गई। बॉल के पीछे दौड़ो मत, नीचे रख लो ना। बॉल को दौड़ो, जल्दी खेलना। जर्सी नंबर 10 राइजिंग स्टार को बॉल बढ़ा दिया। जर्सी नंबर 7 बीच में इसके लिए यहाँ पर एक मौका। क्या हुआ? अच्छा मौका था, लेकिन कहते हैं ना फायर को आग कहते हैं, कोबरे को नाक कहते हैं, और जो प्रेशर में काम ना है उसी ही दिमाग कहते हैं। तो बिल्कुल हड़बड़ाहट भरा शॉट, ये काफी बाहर मार बैठे। बहुत ही जबरदस्त मौका मिला था वहां पे, आखिरी क्षण पे वो गलती कर बैठे। और अगर इस प्रकार के मौके को आप गवा दें तो कहीं ना कहीं आपके फैंस जो आपको देखने के लिए आए काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं, इसमें निकल गई है सुनील प्रकाश जी के हाथों से। वहां पे बहुत तेज टीम के कैप्टन सूरज इस गेंद को लेने के लिए गोल एरिया के अंदर एक्स्ट्रा टाइम में ये मुकाबला चल रहा है। तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही टीमें किस लय के साथ और किस तैयारी के साथ फाइनल में पहुंचे। बहुत अच्छा है, मौका है, मौका। बहुत ही अच्छा शॉट हुआ पे, क्लियरेंस। एक और बार खतरे को देखते हुए टीम ने गेंद को बाहर किया, गोल लाइन के ऊपर से गेंद निकल गई। लगातार मौके बनाते हुए क्या कमाल की प्रतिभा इन खिलाड़ियों के पास। शानदार तैयारी के साथ वहां पे छूटे हुए हैं खिलाड़ी। उम्मीद करेंगे कि ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो। टीम के कैप्टन वहां पे बहुत करीब। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे दर्शक उपस्थित है और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको जीतेगा भाई, जीतेगा कौन? टाइगर्स के लिए कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है? टाइगर्स को कौन जीतते हुए देखना चाहेंगे? एक बार शोरगुल करेंगे क्या? और स्टार्स के सपोर्टर्स कौन कौन है यहाँ पे? चलिए, स्टार्स के सपोर्टर्स कुछ ज्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। और ये अतिरिक्त समय में भी पहले आपका खेल समाप्त हो चुका है और 5 मिनट का खेल फिर से शेष। तो बराबरी मामला यहाँ पर भी
क्या कहना चाहेंगे विश्वजीत जी? मुझे तो ये टाई ब्रेकर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक दोनों ही टीमों ने मेहनत किया है, हालांकि बहुत ज्यादा मौके को कॉप किया इस समय झारखंड टाइगर्स। लंबा शॉट, अच्छा कंट्रोल वहां पे गेंद को ऊंचाई से निकालने का प्रयास, चेस्ट के साथ रिसीव, जर्सी नंबर 9 बैक पास किया अपने साथी खिलाड़ी को तलाश। राजीव लंबा पास निकालते हुए, वहां भी खतरा हो सकता है, गोल एरिया के अंदर आ गए थे और इस बीच यहाँ पे रेफरी की विसिल आ गई है और वहां पे चाहते थे कि गोल एरिया के अंदर वो विसिल आए और पेनाल्टी स्ट्रोक मिले, लेकिन रेफरी ने इशारा किया है कि आप कॉर्नर के रूप में आप जा सकते हैं। वहां पे कॉर्नर के रूप में मौका मिला है टीम को, राइजिंग स्टार्स की टीम को। इस मुकाबले में आगाज किया था राइजिंग स्टार्स ने गोल के साथ, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ही जल्दी वो वापसी झारखंड टाइगर्स ने किया और अब तक कुल 2 गोल देखने को मिले हैं। शॉट अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा बचाव है झारखंड टाइगर्स के द्वारा। फुटबॉल जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है, इतना आसान ये गेम नहीं है। देखने में तो काफी मजा आता है, लेकिन खेलना उतना ही मुश्किल है। इस बीच यहाँ पे ये गेंद निकल गई है गोल लाइन के बाहर। झारखंड टाइगर्स के लिए गोल किक अंजन कुमार। अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में लगातार प्रयास कर रही है राइजिंग स्टार की टीम, लेकिन अभी तक सफलता काफी दूर। बचाव पे आने के लिए मजबूर कर दिया झारखंड टाइगर्स को। बहुत कम समय है और बहुत कुछ कर गुजरना है। थ्रो इन लेते हुए रिजॉइस और ये क्रॉस आया, देखना होगा सुनील प्रकाश ने फिर से एक शानदार बचाव किया। यहाँ पर गोलकीपर है झारखंड टाइगर्स का, आज बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है उनका और निश्चित तौर पर अभी तक अगर टीम बराबरी पर है तो एक बड़ा श्रेय जाता है गोलकीपर सुनील प्रकाश को। और वाकई में कानून और सुनील प्रकाश जी के हाथ काफी लंबे हैं। क्या बचाव किया एक और बार, अंदाज इनका अलग है। ये एक और बार दूसरे शॉट है, हेडर के सहारे अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं। राइजिंग स्टार के खिलाड़ी कहीं ना कहीं कह रहे होंगे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। जी हाँ, अब तक लगभग आधे दर्जन गोल बचा चुके हैं सुनील प्रकाश की अगर बात करें, अन्यथा ये मैच कब का ये समाप्त हो जाती, लेकिन प्रकाश जी की मेहनत से इस टीम को इस समय आप एक्स्ट्रा टाइम पे देख रहे हैं। लेकिन आपने सुना ही होगा कि अकेला चना भाग नहीं फोड़ता, पूरी टीम को मेहनत करनी है, पूरी टीम को जान लगानी है। झारखंड टाइगर्स के खिलाड़ियों ने मेहनत भी किया है, लेकिन स्टार्स के खिलाड़ी लगातार परीक्षा ले रहे हैं इनका। छोटे छोटे पासों के सहारे तीर से बनने की कोशिश आगे और दूर से ये प्रयास रिसीविंग किया था, लेकिन बॉल छिटक गई थी और बॉल को अंजन कुमार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अब फिर से इंतजार करना पड़ेगा राइजिंग स्टार के खिलाड़ियों को, फिर से एक आक्रमण की तैयारी करनी होगी। कहीं ना कहीं मुझे तो ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है टाई ब्रेकर की ओर। बिल्कुल, क्योंकि काफी कम समय अब
आखिरी कुछ ही पल अब इस मुकाबले में शेष, और यहां से अगर कोई गोल आ जाता है वापसी लगभग नामुमकिन। पंकज कुमार और पंकज कुमार से बॉल छीन ली गई है। यहाँ पर टर्निंग किए हुए द बॉल और सुंदर तरीके से आगे बढ़ती हुई राइजिंग स्टार की टीम बहुत ही शानदार पास निकाला है। यहाँ पर देखना होगा, क्रॉस आया है, मौका है, चलिए क्या गोल आया है। हे प्रभु, हे हरिनाथ कृष्ण जगन्नाथन, ये क्या हो गया। दिल टूट गया, मन रूठ गया। टाइगर्स के चाहने वालों के दिल टूटने की सेलिब्रेशन देखिए, क्या लाजवाब है इनका। बिल्कुल एक एथलीट की तरह वहां पे सेलिब्रेट करते हुए बहुत मेहनत के बाद सुनील प्रकाश जी को छकाया इस बार। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर पंकज कुमार ने काफी ढीले किया, उनसे बॉल छीनी गई और ऐसा आक्रमण हुआ कि सीधे गोल में जाकर काफी कम समय रह गया है। अब देखना होगा क्या करती है झारखंड टाइगर्स की टीम। आखिरी कुछ ही समय, कुछ समय नहीं कहेंगे बल्कि कुछ सेकंड शायद रह गए होंगे। जी हाँ, गिरीश जी लगातार बातें कर रहे हैं कि आप अतिरिक्त समय ना लें। कैप्टन राजेश कुमार के द्वारा यहाँ पर पिकअप किया गया है। बढ़ रहे हैं आगे झारखंड टाइगर्स के खिलाड़ी, लेकिन बहुत कम समय रह गया है और देखना होगा कि कैसे वापसी करती है। लेके जाइए स्टार की टीम। बहुत अच्छा पास था, लेकिन इस बार रिजॉइस थोड़ा सा पीछे रह गया, तब तक बॉल को क्लियर कर दिया गया है। लंबा क्लियरेंस और अब देख सकते हैं कि हर शॉट पे अब तालियां बज रही हैं। अब इनके फैंस के चेहरे पे वो मुस्कान वापस आ गई है। राइजिंग स्टार्स ने काफी मेहनत करके एक बार फिर से गोल दागकर इस मुकाबले में लीड। कभी भी गिरीश जी की वो फाइनल विसिल आ सकती है। कितना समय और है और बचे हुए समय में कितने मौके बना पाएगी टीम टाइगर्स। और मैच के बाद निश्चित रूप से पारितोषिक वितरण समारोह होगा। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम आज निश्चित रूप से एक शानदार आयोजन के साथ झारखंड उच्च न्यायालय के इन खिलाड़ियों ने क्या जज्बा दिखाया है, जोश जुनून मैदान के अंदर। वह दूसरा गोल दागने के लिए बहुत आगे निकल गए थे कप्तान। क्या आज कप्तान के हाथों में वो चैंपियन वाली ट्रॉफी होगी सूरज जी के हाथों में, या फिर इंतजार करना पड़ेगा। गेंद को कंट्रोल करने का प्रयास वहां पे, गेंद को कंट्रोल कर लिया है जर्सी नंबर 9 ईमन। अभी साथ ही खिलाड़ी को पास किया है, सुंदर शॉट। वहां पे कोई खिलाड़ी आगे नहीं थे। यहाँ पर एक गोल की स्कोर है और राजेश जी के पास बॉल जरूर नहीं थी। सैल हेम्ब्रम ने बॉल को क्लियर किया है, कॉर्नर का इशारा किया है। गिरीश जो आज के मुख्य निर्णायक हैं, उन्होंने ये देख मेरा शॉट, मेरा शॉट देखो ना।
कॉर्नर के रूप में मौका मिला है, लेकिन राइजिंग स्टार्स की टीम के लिए, जी हां, चलिए कॉर्नर है आपके लिए। क्या अब लीड को और भी बड़ा बना सकती है टीम? जी नहीं, ये तो निकल गई है। लंबा शॉट बॉल पे, सूरज के पास मौका, अपने साथी खिलाड़ी को पास किया है, सुंदर वहां पे छकाया, एक सुंदर पास, और यहां भी गोल नंबर 3 आ सकता था। जी नहीं, और इसी के साथ ये नीचे हाई कोर्ट सॉकर लीग 05 के चैंपियन टीम राइजिंग स्टार 2-1 का स्कोर। तो सीजन 5 के चैंपियन बने राइजिंग स्टार। जोरदार तालियां हो जाए एक बार चैंपियन के लिए। जबरदस्त मैच का, दोनों टीमों की मेहनत देखने को मिली। अच्छा इधर घुमा के नीचे नीचे लिया ना। झारखंड टाइगर्स ने भी काफी मेहनत किया, बहुत ही बेजोड़ खेल, लेकिन आज स्टार्स के हौसले बुलंद थे, इनके इरादे। देखा लोग शुरू में आता तब ठीक चला। आपको मैदान के देखने को मिला। आए तो यार, आए तो लेट से आए, लेकिन जो औपचारिकताएं दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी तो पता था गोल खाए सेकंड हाफ में। मैदान के अंदर और मैदान के बाहर बहुत कुछ बदल जाता है। पार्टी होगा ना अभी, चलिए। और आप दोनों ही टीमें निश्चित रूप से इस आयोजन के विनर हैं, लेकिन राइजिंग स्टार्स ने वाकई में शानदार खेल दिखाते हुए अपने इस फाइनल मुकाबले को 2-1 से अपने नाम किया है। और अब दोनों ही टीमें जल्द से जल्द हमारे मुख्य मंच के समीप आने का कष्ट करेंगे, जहां से अब पारितोषिक वितरण समारोह हम लोग शुरू करेंगे। ये गोल हो सकता था पुतल भाई का। ठीक है ठीक है बढ़िया खेल। चल और गोल ठीक है राजू तो देखा आपने सीजन 5 का यहाँ पर मैच खेला गया। बॉल पे टैकल मारे इस तरह की जीती राइजिंग स्टार की टीम। सूरज टाइगर्स की टीम ने बराबरी की। उसके बाद मैच जहाँ पर राइजिंग स्टार ने स्कोर करके खिताब को, तो सीजन सोकर लीग की चैंपियन बनी राइजिंग स्टार। अब स्वागत करते हैं तमाम अतिथियों का मंच पर, और मैं चाहूंगा दोनों चैंपियन टीम, दोनों फाइनलिस्ट टीम प्लीज यहाँ पर आ जाए सामने। और हम लोग चाहेंगे जितना जल्द हो सके। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, किसी को बता देना। हाँ आ जाओ, तुम भी फोटो में आ जाओ, किसी को खाली बता देना। कुछ नहीं कर रहा बस। पानी बुला लो। बिना टीम का फोटो चैंपियन टीम आप देख रहे हैं सामने येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिए हुए आज के इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित है। तालियां हो जाएगा चैंपियंस के लिए। बहुत ही शानदार और रोचक मनोरंजन हमें कराया है आज दोनों टीमों ने। हालांकि जीत आखिरकार राइजिंग स्टार की हुई। और इस बीच आप देख सकते हैं कि आप भी हमारे विनर हैं, तो आप भी इतना उदास मत होइए।
और सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि आप फाइनल तक पहुंचे हैं और फाइनल तक पहुंचने के बाद सातों की सातों टीम बहुत ही मजबूत टीमें थी, लेकिन आपने और राइजिंग स्टार्स को भी काफी मेहनत कर रही है जीत के लिए। जो लक्ष्य फिजूल है आसमान का। राइजिंग स्टार्स आपको जीत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैच को जीतने में सफल रही, दूसरी टीम हमारे दिल को जीतने में सफल रही और वो टीम है झारखंड टाइगर्स। टाइगर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि टाइगर्स के बिना राइजिंग स्टार्स के बीच मुकाबला होता ही नहीं। जहां भी एक टीम विजेता बनते, एक टीम उप विजेता बनते। चलिए अब वक्त है आपकी मेहनत को सलाम करने का। आइए हमारे मंच के सामने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें मैम का। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस.के. द्विवेदी सर के लिए भी जोरदार तालियां और स्वागत आप सभी का। झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित एक शानदार टूर्नामेंट और ये लगातार 5वां साल और आप सभी खिलाड़ियों ने लगातार एक फुटबॉल को एक नई ऊंचाइयां दी है। खेल भावना को रखते हुए आपने जिस प्रकार से मैदान में प्रदर्शन किया है, झारखंड उच्च न्यायालय आपकी मेहनत को सलाम करती है। और अब वक्त है पारितोषिक वितरण समारोह का और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। जी हाँ, मेडल्स फॉर विनर्स के लिए तो टीम के कैप्टन, राइजिंग स्टार और सभी खिलाड़ी एक एक करके हमारे मंच पर और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस.एन. प्रसाद जी से। विनर टीम की कैप्टन इस समय आप देख सकते हैं सूरज तिक्का जी सबसे आगे और अपनी टीम को चैंपियन दिलाने में इनका अहम योगदान भी। शानदार खेल, पूरी टीम के साथ जुड़कर चैंपियन बने हैं। और इस बीच यहाँ पे आने वाले कल की सुपरस्टार, एक नन्हा स्टार, मैम के हाथों से वो मेडल, वो आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस.एन. प्रसाद जी की ओर से मेडल्स फॉर विनर टीम और सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल्स प्रदान हो रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद जी के हाथों से ये मेडल, और ये क्या लम्हा है वाकई में। एक एक करके सभी खिलाड़ी आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। एक मेडल के साथ ये खिलाड़ी खुश होने वाला नहीं है। ये आने वाले चल में मुझे लगता है कि सुपरस्टार बनेगा। लगातार अपने साथ अपने बहुत ही आकर्षक ये लम्हा है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत का तोहफा और मेडल्स के हकदार निश्चित रूप से कैसे हम झारखंड हाई कोर्ट सॉकर लीग को और भी आगे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इन्हें तो संभालनी ही है बागडोर को। हमारे बीच 85 हमारे सभी माननीय अतिथियों के द्वारा मेडल्स सभी खिलाड़ियों के लिए। और इस समय आप देख सकते हैं राइजिंग स्टार्स के सभी खिलाड़ी मेडल्स के साथ सम्मान प्राप्त कर रहे हैं।
आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। शानदार खेल, आप इसी प्रकार मेहनत करते जाएं, यही कामना है। और लगातार स्वास्थ्य के साथ साथ फिटनेस को भी आप अपना बेहतर रखें। तालियों के साथ आप इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। ये हमारे विनर टीम है और सबसे पहले इन्हें मेडल्स के साथ सम्मानित किया जा रहा है इस समय झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से। और अब आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं अब टीम मेडल्स फॉर रनर अप टीम के लिए मैं निवेदन करूंगा। और सबसे पहले राजेश सर से निवेदन है कि आप आगे बढ़ेंगे और पूरी टीम को लेकर आएंगे और इन्हें सम्मानित करेंगे मेडल्स के साथ। ऑनरेबल मिस जस्टिस अनुभा रावत चौधरी मैम से सादर निवेदन है कि आप मेडल्स प्रदान करें और इन्हें शुभकामनाएं प्रदान करें और इन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए इनके मनोबल को लगातार बढ़ाते रहें। आप सभी खिलाड़ी वाकई में बहुत ही शानदार जबरदस्त खेल मैदान के अंदर आपकी मेहनत साफ देखने को मिली, क्योंकि एक बड़ी टीम को मात देने के लिए आपने जिस प्रकार से रोकने का प्रयास किया था, सैल्यूट है आप सभी को। इसमें तालियों के साथ इन सभी खिलाड़ियों का स्वागत हम लोग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं झारखंड टाइगर्स के ये सभी टाइगर्स जिन्होंने मैदान के अंदर बहुत अच्छी कोशिश, और ऐसा कई बार देखा जाता है बड़े मैचेस में, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब सफलता नहीं मिलती है तब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। गीता में लिखा है कि निराश नहीं होना है और आने वाले दिनों में आपको और भी मेहनत करके सीजन 5 के बाद जब सीजन 6 होगा तो निश्चित रूप से आप अपनी ट्रॉफी को भी बदल देंगे। यही शुभकामनाएं हैं। झारखंड टाइगर्स ने लगातार झारखंड हाई कोर्ट सॉकर लीग में बेहतर किया है, लगातार फाइनल में जगह बनाते रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मैच के ऑफिशियल्स, आज के हमारे सभी मैच ऑफिशियल्स और सबसे पहले अपने समय के शानदार फुटबॉल खिलाड़ी गिरीश जी, और गिरीश जी के साथ पूरी टीम से, आपकी पूरी टीम से निवेदन है और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं सादर निवेदन ऑनरेबल मिस जस्टिस एस के द्विवेदी सर। श्री एस के द्विवेदी जी के हाथों से अब इस समय आप हमारे मैच के ऑफिशियल द्विवेदी सर से ही निवेदन है कि आप सभी मैच के ऑफिशियल को सम्मानित करें। और अब वक्त है झारखंड हाई कोर्ट सॉकर लीग सीजन 5 में जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट। क्या लगता है कौन इस अवार्ड को जीत लेंगे? जी हां, ये नाम है रिजॉइस राइजिंग स्टार और इन्हें इस अवार्ड को देने के लिए मैं सादर निवेदन करूंगा ऑनरेबल
मिस्टर जस्टिस SN प्रसाद जी से सादर निवेदन है कि आप अपने हाथों से रिजॉइस को बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट गोलकीपर अवार्ड एंड दिस अवार्ड गोज टू one and only Sunil Prakash. To present this award, I would like to request हमारे बीच उपस्थित हैं अनुभा रावत चौधरी मैम से सादर निवेदन। ऑनरेबल लेडीशिप हमारे बीच हैं झारखंड हाई कोर्ट की और उनके हाथों से ये बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड प्राप्त हो रहा है। सुनील प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बेहतरीन गोलकीपिंग किया है। और अब वक्त है फाइनल के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का, और इस अवार्ड को जीत गए हैं और इन्हें ये अवार्ड देने के लिए मैं सादर निवेदन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SK द्विवेदी सर से आप सामने आए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सूरज को प्रदान कर इनका हौसला बढ़ाएं, इन्हें शुभकामनाएं दें। झारखंड हाई कोर्ट सॉकर लीग 05 में अब बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, क्या बोलती पब्लिक? और और ये अवार्ड जीत लिया है झारखंड टाइगर्स के राजेश कुमार, गोल्डन बूट अवार्ड। और मैं सादर निवेदन करूंगा, हमारे बीच हैं SK द्विवेदी सर। द्विवेदी सर के हाथों से ये गोल्डन बूट का अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं राजेश कुमार जी। और इस फाइनल मैच में अब वक्त है हमारे साथी कमेंटेटर दिनेश जी आपसे, जिन्होंने लॉन बॉल के क्षेत्र में लगातार मेडल्स अपने नाम किए हैं और झारखंड के मान और सम्मान को बढ़ाया है, उन्हें सम्मानित अब किया जाएगा। और दिनेश जी के साथ मैं हूं विश्वजीत और आप मुझे सुनते हैं ऑल इंडिया रेडियो में। चलिए और उप विजेता टीम को अब इस मंच पे आना है और सबसे पहले टीम की कैप्टन राजेश जी और अपनी पूरी टीम के साथ झारखंड टाइगर्स के सभी खिलाड़ी आ जाएं उप विजेता ट्रॉफी के लिए, रनर्स अप ट्रॉफी के लिए। और ये अवार्ड हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल लेडीशिप अनुभा रावत चौधरी जी के हाथों से ये अवार्ड प्रदान होगा। मैं सादर निवेदन मैम से कि आप रनर्स अप ट्रॉफी प्रदान करें झारखंड टाइगर्स की कैप्टन और पूरी टीम को। झारखंड टाइगर्स हिप 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 हिप। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती है। चलिए, इस साल तो पूरी नहीं हुई इनकी ख्वाहिश, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टाइगर्स आने वाले दिनों में जरूर अपनी दहाड़ से, अपने शानदार और जबरदस्त खेल से अपने ट्रॉफी को कलर बदलेंगे। और अब आप सभी के जोरदार तालियों के साथ झारखंड हाई कोर्ट सॉकर लीग 05 के चैंपियन टीम, सबसे पहले सूरज और सूरज के साथ सूरज की सेना राइजिंग स्टार्स, और ये अवार्ड
प्रदान होगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एसएन प्रसाद सर के हाथों से। एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए और इन सभी खिलाड़ियों के लिए। शानदार, जबरदस्त और जानदार खेल का प्रदर्शन किया आपने और निश्चित रूप से आपने बता दिया है कि आप ना केवल एक अच्छे वकील हैं बल्कि एक शानदार खिलाड़ी भी हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर मैदान पे आप बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। बनाओ सामने। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में बना रहे और आप लोग का ये जो एक टीम वर्क है ये आप लोग का बना रहे और आप लोग एक दूसरे के ऐसे ही हाथ पकड़ पकड़ के अपना काम करते रहें। आप दोनों टीम को बहुत बहुत मुबारक। मैं इस ओकेजन में आपके परिवार वालों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी सहयोग किया होगा कि आप यहाँ पे कर सके अच्छे से। और मैं ऑनरेबल जस्टिस एसएन प्रसाद को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि वो आए यहाँ पर। जस्टिस एसके द्विवेदी जी को भी विशेष धन्यवाद देती हूँ और सारे रजिस्ट्री मेंबर्स जो यहाँ पर हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये टीम ये जो है बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हमारा हुआ है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ खाने की व्यवस्था है और सब लोग कोई ना छूटे, कोई बच्चा कोई परिवार का कोई ना छूटे, सब बढ़िया से खाना खा के जाएंगे और हमें बताएंगे कि खाना कैसा लगा, है ना? हाँ ठीक। मैडम तो सबके बारे में बोल दी, तो हम उनके बारे में बोलते हैं कि वो जो अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठी हैं और मेरे आने से पहले से बैठी हुई थी, तो इनके आने के लिए पूरे लास्ट तक मौजूद रहने के लिए हम लोग सभी लोग इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे रजिस्ट्री के मेंबर हैं, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारे लोगों को। और इसी तरह से आगे ये जो खेल स्पिरिट है, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट है, उसको आगे बना के रखना। और जीतना हारना कोई माने नहीं रखता है, हम लोग सब एक ही हैं, बस एंजॉयमेंट है। फैमिली वाले आए, बच्चे आए, तो बच्चे का जो फीलिंग हो उसको मैंने देखना है, फैमिली वाले को जो फीलिंग हो उसको मैंने देखना है। और आप लोग में जो टीम भावना है, एक साथ में रह के जीता हारा कोई माने नहीं रखता है। जो एंजॉयमेंट हुआ आज के दिन में, इतना वर्कलोड होने के बाद, काम करने के बाद आप यहाँ बैठे वही फैमिली के साथ आए, वो माने रखता है। और हम लोग फिर आगे आने वाले साल का इंतजार करते हैं, हम लोग फिर इसी तरह से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो मैडम बोली कि सब खाना खा के जाएंगे, तो बच्चे लोग पर स्पेशल ध्यान देने का है, वाइफ पे स्पेशल ध्यान देने का है, इसलिए देने का है, फिर शाम को फिर प्रॉब्लम आप लोगों को फिर होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। I only endorse the words of brother S.N. Prasad and sister Anuvar Rawat Chaudhary. Many congratulations to both the teams. Keep it up. आगे साल का फिर से तैयारी में हम लोग लगे। Thank you. और इस समय आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ियों के साथ हमारे मंचासीन, हमारे समस्त अतिथियों के साथ एक यादगार तस्वीर। और निश्चित रूप से झारखंड उच्च न्यायालय बॉल से आगे बढ़ना कुछ लोग। बनाइए सभी लोग, आप लोग भी बनाइए। मुस्कुराते रहिए हमेशा, पता नहीं आपके दांत आपका कब तक साथ दें। तो निश्चित रूप से हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और निश्चित रूप से ये एक सफल आयोजन का प्रतीक। झारखंड उच्च न्यायालय आपको बहुत बहुत बधाई आपके शानदार आयोजन के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे समस्त
अतिथियों का आपके बहुमूल्य समय के लिए और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए और निश्चित रूप से आप सभी इस फोटो सेशन के बाद आप जरूर लंच अवश्य करें और लंच करने के बाद ही यहां से प्रस्थान करें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और झारखंड उच्च न्यायालय को आपके शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और जीतने वाली टीम को भी बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले साल की तैयारी के लिए समय आप लोग निकालते रहिए। धन्यवाद। जोहार। अरे आ रहे हो तो क्या पीछे ट्रॉफी आ रहा है, तुम देखो ना। सूरज भाई बोलिए, गाना बजा।